अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में बताएंगे जो कि बोर्ड के पेपर होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ में हमारे पास बच्चों 12 एमसीक्यूज़ होंगे और चैप्टर के एक्सरसाइज में जो लास्ट में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो आप अच्छी तरह कर लेंगे क्योंकि मैक्सिमम यहीं से आएंगे। और इसके अलावा इनमें जो डिफरेंट टेबल बने होते हैं जैसे हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे तो जी की वैल्यू ऑफ डिफरेंट जैसे कि मून के ऊपर जी की वैल्यू क्या है या डिफरेंट प्लेनेट के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, तो इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है एमसीक्यूज़ में। तो अगर हम शॉर्ट की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर तो शॉर्ट में आपने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट अच्छी तरह करने हैं। पूरी बुक की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आपका पेपर फुल शॉर्ट में अटैम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन पता नहीं एक्सरसाइज से हट के अगर चैप्टर के अंदर से आएंगे तो वो बहुत मुश्किल होंगे, ये किस तरह के होंगे। तो इसमें किसी भी किस्म की परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने जो एक्सरसाइज के शॉर्ट है वो अच्छी तरह कर लेने हैं तो आपका पेपर फुल अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। शॉर्ट के लिए आपने किसी किस्म की कोई भी चॉइस नहीं छोड़नी, चैप्टर सारे 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे अगर आपसे कोई क्वांटिटी पूछी जाए जैसे कि हमारे पास मोमेंटम है तो आपने इसमें डेफिनेशन फार्मूला यूनिट और क्वांटिटी भी लिखनी है कि ये स्केलर है ये वेक्टर है, ताकि आप इसको कम्प्लीटली बताएंगे तो फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इसके अलावा जो हमारे पास जैसे कि मोमेंटम इसका एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट, टार्क एसआई यूनिट, इसी तरह इनके एसआई यूनिट को भी याद रखना और जिनकी डेफिनेशन है जैसे पावर, वर्क, फोर्स, इनके एसआई यूनिट की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। तो अगर हम लॉ की बात करेंगे तो लॉ में आपने चैप्टर नंबर 1 में अगर हम लॉ की बात करेंगे तो 1 से रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ ब्रांचेस भी हो सकते हैं, वर्नियर कैलिपर और सिग्निफिकेंट फिगर, ये 4 लॉ क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से अगर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल में एक्सरसाइज में 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस रिलेशन बिटवीन पिको, नैनो एंड माइक्रो। इसी तरह 1.3 जिसमें आप हेयर ग्रोथ डिस्कस करते हैं 1.3। इसी तरह 1.10 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो 1.2, 1.3, 1.10 ये पहले चैप्टर में से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसीलिए चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन ऑफ मोशन है थ्योरी में, और चैप्टर नंबर 2 में से पहले 5 या 6 2.1 से लेकर 2.6 तक आप तमाम न्यूमेरिकल अच्छी तरह कर लें। और चैप्टर नंबर 2 से 2.3 एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट अगर हम लॉ की बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में से तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, मास एंड हीट भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इसी तरह रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये इम्पोर्टेंट लॉ है चैप्टर नंबर 3 से। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप लॉ में ही करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स पे हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सेंटर ऑफ मास, कपल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 मास ऑफ अर्थ है चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास। इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी प्रॉब्लम कर लेना। और चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे तो वर्क के बारे में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पहले ही पेज पे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से कि व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज मेंट बाय वर्क एंड एक्सप्लेन एंड ड्राइव इट्स फार्मूला या रिलेशन। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में से काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स है, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 से अगर हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो 6 में से 6.3, 6.4, 5 और 9 ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। और पहले 6 चैप्टर जो बच्चा अच्छी तरह कर लेगा उसका इंशाल्लाह पेपर जो है फुल कंप्लीट लॉन्ग में अटेम्प्ट हो सकता है। आपने चैप्टर नंबर 6 तक कुछ भी ना छोड़े, एग्जाम्पल प्रॉब्लम अच्छी तरह करे, इम्पोर्टेंट लॉन्ग को फॉलो करे
और 7, 8, 9 को आप शॉर्ट में करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फिजिक्स का पेपर कम्प्लीटली फुल अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आप 7 में जो है, अगर किसी बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी ऑलरेडी है तो वो 7 को भी इसी तरह कंटिन्यू रखे कि 7 में भी आप कम्प्लीटली तैयारी कर लें, और चैप्टर नंबर 8, 9 को आप लॉन्ग में 8 और 9 को अगर आप लॉन्ग में छोड़ भी देते तो तब भी आपका पेपर फुल अटैम्प्ट हो जाएगा। तो नो नीड टू वरी अबाउट फिजिक्स। अल्लाह ब्लेस यू।